हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, पिक स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का नोट्स है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम इसे फसल कहते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण से ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियां हैं। नेक्स्ट है मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई किससे कहते हैं? हम जब मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया करते हैं तो हम जुताई कहते हैं। नेक्स्ट है वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट है जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए छोड़ छोड़ के खेती करना चाहिए। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि क्या है? उर्वरक है। उर्वरक जो होता है, उर्वरक रासायनिक उर्वरक कहते हैं इसको, और खाद जो होता है जैविक खाद कहते हैं उसको। उर्वरक में होता है कि उर्वरक मशीन के द्वारा बनाया जाता है, और खाद जो होता है जैविक ने जो अपशिष्ट होता है, जो सड़ा गला हुआ होता है या मिट्टी से दब के जो बनता है उसको हम खाद कहते हैं। तो उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। नेक्स्ट है केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। सही बात है। नेक्स्ट है फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण किसको कहते हैं? जब फसल को हम अदल बदल कर बोते हैं या लगाते हैं तो उसको हम फसल चक्रण कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। नेक्स्ट है खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियां, बांध और नहर इत्यादि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट है जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगला है फलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। जैसे कि कुछ फसल लगाते हैं उसके साथ साथ घास जन्म लेता है तो क्या हो गया? खरपतवार हो गया। तो इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट है फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाले रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। पीड़कनाशी किसको कहते हैं? जब हम फसल लगाते हैं उसमें खरपतवार होता है, खरपतवार को जो मारने वाला दवा होती है या फिर जीव हो जाता, कीड़ा लग जाता है तो उसको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दवा डालते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? पीड़कनाशी कहेंगे। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है उसे हम कंबाइन मशीन कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों से कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंबाइन मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है।
पीड़कनाशी का उपयोग से क्या होता है, जब हम दवा डालते हैं पौधा पर तो जो जीव होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, परंतु लेकिन क्या होता है, पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। उसे ही हम पीड़कनाशी कहते हैं। पीड़कनाशी जल स्रोत में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, फसल किसे कहते हैं। फसल देखिए किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इससे हम फसल कहते हैं। जैसे हो गया गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, यानी कि जहाँ पर भी हम बहुत सारे लगाते हैं, जैसे कि 2-4 खेत में हो गया गेहूं लगाते हैं तो सिर्फ खाली गेहूं ही रहता है, तो उसे ही हम फसल कहते हैं। किसानों द्वारा नेक्स्ट प्रश्न, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ निम्न है। पहला हो गया कि मिट्टी तैयार करना, दूसरा हो गया बुआई करना, तीसरा हो गया खाद एवं उर्वरक देना, चौथा हो गया सिंचाई करना और पांचवा हो गया खरपतवार से सुरक्षा करना, छठा हो गया कटाई करना, सातवां हो गया भंडारण करना। नेक्स्ट है जुताई किसे कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं, तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। नेक्स्ट है खाद एवं उर्वरक क्या है, तो आगे भी इसके पहले भी बताए थे कि खाद किसको कहते हैं और उर्वरक किसको कहते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। उर्वरक जो होता है रासायनिक होता है, उर्वरक मशीन के द्वारा तैयार होता है, और खाद होता है अपशिष्ट पदार्थ जो होता है जो मिट्टी से बहुत दिनों से दब कर बनता है, उसको हम खाद कहते हैं। अब आ गया नेक्स्ट प्रश्न, सीड ड्रिल क्या है, इसके उपयोग क्या फ़ायदे हैं। तो यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है, इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं। सीड ड्रिल जो होता है ट्रैक्टर में जो बुआई होता है, बीज होता है, उस चीज़ में ट्रैक्टर में ही उसका अथी कर देता है। इसका उपयोग क्या है, निम्न फायदा देखिए क्या क्या फ़ायदा, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। तीसरा हो गया इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। नेक्स्ट प्रश्न, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, खेतों में लगातार फसल उगाने की क्या हानियां हैं। सही बात है, तो खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यही तो हानियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 उर्वरकों के नाम लिखो, तो उर्वरक किसको कहते हैं, हो गया यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटास हो गया। नेक्स्ट हो गया खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, देखिए क्या अंतर है। खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। पहला जो हो गया कि यह एक जैविक पदार्थ है और उर्वरक जो क्या हो गया रासायनिक पदार्थ है। दूसरा हो गया खाद जो हो गया यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबा कर बनाया जाता है, और दूसरा उर्वरक जो हो गया यह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तीसरा हो गया इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और उर्वरक में हो गया कि विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं, कैसे, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। नेक्स्ट प्रश्न, कल्टीवेटर किसे कहते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्रण क्या है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उस जीवाणु का नाम बताएं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न,
सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? आंसर इसका हो गया, पहला हो गया मोट, दूसरा हो गया चेन पंप, तीसरा हो गया ढेकली और चौथा हो गया रहट। खाद के लाभ लिखिए, खाद का क्या क्या लाभ है? इस पहला लाभ हो गया, इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा हो गया, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सारंध्र हो जाती है। तीसरा हो गया, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा जो हो गया, जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के मुख्य स्रोत के नाम बताइए। पहला हो गया कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर। ये सब तो सिंचाई का मुख्य स्रोत है। सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न हैं। पहला हो गया छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा हो गया ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता है आता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, कैसे? जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेता है और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखें। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं, जैसे हो गया यूरिया एवं फास्फेट। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन मिल सके।